औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मद रिज़वान आमिर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज मेरा उन्वान गुफ्तगू है वो है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो इल्लीगल हाउसिंग सेक्टर है उसके ऊपर इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मुश्तरका कार्रवाई की जा रही हैं CDA सेक्टर की तरफ से और RDA सेक्टर की तरफ से, यानी RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खसूस बिलखसूस जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्ठा साहब उनके मतलब उनकी सरपरस्ती के अंदर और DG RDA और चेयरमैन RDA की यानी कि बिल्कुल कस्टडी के अंदर ये ऑपरेशन किया गया है, उनकी निगरानी के अंदर ये ऑपरेशन हुआ है। और ख़ास तौर पर GT रोड के ऊपर जितनी इलीगल हाउसिंग सेक्टर थे उसको उनके ऑफिस वगैरह गिरा दिए गए हैं, उनके जो साइट्स के ऊपर जो गेट्स बने थे वो भी गिरा दिए गए हैं। इसी तरह आपका जो अडाला रोड के ऊपर जो इलीगल हाउसिंग सेक्टर थे, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बनी थी उनको भी उनके जो गेट थे, उनकी सोसाइटी के जो ऑफिस थे, सेल ऑफिस थे, उनको बसमार किया गया है, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। इस तरह जो चक्री रोड है वहाँ पे काफ़ी सारे हाउसिंग सेक्टर, इलीगल हाउसिंग सेक्टर हैं, उसके ऊपर भी काम हुआ है और बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। और ज़िले इंतज़ामिया DC साहब ने DC रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी, DG RDA और तमाम अदारों की मुश्तरका टास्क फोर्स जो कि उसकी रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो कि पुलिस है उसकी सरबराही के अंदर एक मेगा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी सोसाइटी के गेट गिरा, जिसमें काफ़ी सारी लंबी तादाद में सोसाइटीज़ हैं, जैसा कि आपको अलहरम सिटी है, आपका दनियाल टाउन है, गुलशन कश्मीर है, और उसके बाद अब्दुल्ला सिटी है, अवलाउन सिटी है, मवीदा सिटी है, मक्का सिटी है, और मुख्तलिफ इतने नाम नए नए हैं कि आप यकीन जाने कि जब से 2018 से लेकर 2022 तक इतना मार्केट में चूरन बेचा गया है, इलीगल सोसाइटियाँ बना के इतना चूरन बेचा गया है, और मुख्तलिफ शरारतबाजी के ज़रिए, और ज़मीन मौके पे होती नहीं थी, LOP होता नहीं था, लेआउट प्लान होता नहीं था, NOCs होती नहीं थी, और मार्केट में चूरन बेचा जाता था। इस तरह बहुत सारे मेगा जो कि स्कैंडल आपको फ्यूचर में भी देखेंगे और मौजूदा भी देख रहे हैं। इसलिए अदारे कहते हैं, अदारे मार्केट के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि आप लोग जो कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को देखा करें। क्या सोसाइटी के पास NOC मौजूद हैं, क्या सोसाइटी के पास लैंड मौजूद हैं, क्या जो डेवलपर है जो सोसाइटी बना रहा है क्या उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या उसने कोई 2-4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, कोई डिलीवर किए हुए हैं, या कि एक फ्रॉडिया किस्म का बंदा है, नया मार्केट में बंदा है, तो नए लोग जो होते हैं वो मार्केट में बनाना उनके मुश्किल होता है टाइम, तो वो मोस्टली फ्रॉड करते हैं। तो कम से कम हज़ारों तादाद की सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो भाग चुकी हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद के नाम पे इतना चूरन बेचा, आम शहरी लोगों को फंसाया। ये तमाम तर जिम्मेदारी हम भाइयों की हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र है, उनका काम बनता है कि आप इलीगल सोसाइटी के अंदर काम ना करें, ताकि आपके लिए और आप, क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट जो होती है जमा पूंजी, जो भी लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर किस्तों के ऊपर प्लॉट देते हैं, वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं होते, वो कोई अमीर करीब नहीं होते, वो गरीब गुरबा लोग होते हैं जिन्होंने अपनी कमेटियाँ डाल के अपना जेवर बेच के छोटी यानी कि कतरे को दरिया बनवा के उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई होती हैं, और वो आप लोगों के हाथ चढ़ती हैं, और आप लोग इलीगल सोसाइटी में अपना प्रॉफिट मार्जिन हासिल करने के लिए, अपना रिबेट हासिल करने के लिए लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है आप दाव भी लगा देते हैं। खुदा इन चीज़ों को गौर करें। और उसके बाद अदारों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अदारों को भी देखना चाहिए कि जब सोसाइटी बन रही होती है आप लोगों की आंखें बंद होती हैं, जब सोसाइटी बन जाती है उसके बाद आप कहते हैं ये तो इलीगल है, तो आप लोगों का काम बनता है, अगर कोई सोसाइटी है जिसके पास ज़मीन मौजूद है, अगर वो डेवलपर अच्छा है, वो काम करने वाला है, तो उसको NOC जारी करें, ताकि और NOC जारी करने के बाद आप उस पर प्रॉपर जांच पड़ताल करें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जब सोसाइटी बंद होती है, इलीगल सोसाइटी हाउसिंग सेक्टर बंद होता है, तो आपको उस टाइम एक्शन लेना चाहिए, ना कि जब सोसाइटी बन चुकी है, लोग सरमायाकारी कर चुके होते हैं उस टाइम आप एक्शन लेते हैं। तो ये भी दोनों तरफ से ये जो कि लापरवाही का सामना है। जो क्लाइंट बगैर NOC की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी लापरवाह होते हैं, और उनको जो गाइड करते हैं ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी एडवाइज़र, उनकी भी सबसे बड़ी जो कि उनके पर भी इस टाइम जो है हुकूमत पाकिस्तान ने और रावलपिंडी इंतज़ामिया ने, RDA ने और FIA ने, नैब ने इस पे एक्शन ले लिया और कहा कि जो लोग इलीगल हाउसिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, इलीगल हाउसिंग सोसाइटी की मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए इश्तिहारातबाजी करते हैं, तो उनके ऊपर सख्त एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई होगी, और उनको इंशाल्लाह एंड तक पहुँचाया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वो लोग जिनके माल, जिनकी इन्वेस्टमेंट आप लोग गलत सोसाइटी के अंदर करेंगे, उनको रिकवर किया जाएगा, उन तक पहुँचाया जाएगा। तो अदारे जो एक्शन हमें आ चुके हैं, आप लोगों को आखिर में ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइज़र से इंफॉर्मेशन पूछने के बजाय आप
اس کو ایک دفعہ مختلف جو کہ سی ڈی اے کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے این او سی موجود ہیں. آر ڈی کی ویب سائٹ پہ تمام تر ڈیٹیل دی گئی ہے, اس کے پیجز ہوتے ہیں, ان کے اپنی جو کہ لیگل ڈاکومنٹیشن جو کی گئی ہے ویب سائٹ کے اوپر, ان میں ظاہر کیا ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے این او سی موجود ہے, انلیگل ہے یا انلیگل نہیں ہے. تو ادارے بھی اپنی جو ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. اس طرح آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام تر اداروں سے رجوع کیا کریں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے. بہت شکریہ.